नमस्ते दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में। कल मैंने आपको प्रभाकर वटी के गुणों से परिचित कराया। आयुर्वेद के अंदर इस तरह की कई वटी गोलियां भरी पड़ी है जिनका उपयोग यदा कदा ही किया जाता है, जबकि उनका प्रयोग होना चाहिए। इसी तरह प्रभाकर वटी हृदय रोगों के लिए अमृत के बराबर। कल मैंने आपको वीडियो दिया। आज मैं आपको एक और सर्वश्रेष्ठ वटी, जिसे ब्राह्मी वटी के नाम से पुकारा जाता है, इसके नाम से ही लोगों के दिमाग में यह आ जाता है कि ब्राह्मी एक दिव्य जड़ी बूटी है। ब्राह्मी वटी का उपयोग प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। सदियों से आयुर्वेदाचार्य ब्राह्मी वटी के इस्तेमाल से रोगों को ठीक करने का काम कर रहे हैं। आयुर्वेद में यह बताया गया है कि ब्राह्मी वटी मानव मस्तिष्क के लिए अमृत के समान औषधि है। ये हिमालय की तराई में पाए जाने वाली ब्राह्मी पौधे से तैयार किया जाता है। इसके पौधे नदियों के किनारे अन्य नम स्थानों पर भी पाए जाते हैं। आप ब्राह्मी वटी का प्रयोग किन किन रोगों में कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ब्राह्मी वटी क्या है? सबसे पहले ब्राह्मी वटी का सबसे पहला जो काम है और अच्छा काम है, इसका बेनिफिट्स है, वो है तनाव अथवा डिप्रेशन से छुटकारा दिलाना। और ये आज तनाव सबसे बड़ी एक बीमारी अपने पूरे देश में है। तो तनाव से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से छुटकारा पाने के लिए ब्राह्मी वटी मदद करती है। सांसों की बीमारी, विष के प्रभाव को ठीक करती है। इसके साथ ही ये रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। ये मस्तिष्क और याददाश्त की शक्ति को बढ़ाती है। अब इसके और फायदे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ब्राह्मी वटी के सेवन से मस्तिष्क की दुर्बलता और मस्तिष्क संबंधी सभी विकार ठीक होते हैं। बुद्धि बढ़ती है। मस्तिष्क संबंधी कार्य अधिक करने वाले रोगों के लिए तो बहुत ही लाभदायक है। विद्यार्थी, अध्यापक को ब्राह्मी वटी का सेवन अवश्य करना चाहिए। यानी कि जो लेखन का और पढ़ने का और जो पढ़ाई का, इस तरह जो दिमाग के काम अधिक करने वाले हैं, उसमें विद्यार्थी भी आ गए, शिक्षक भी आ गए और बुद्धिजीवी भी आ गए। तो इन लोगों को तो अपने मस्तिष्क को ताज़ा रखने के लिए ब्राह्मी वटी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और ब्राह्मी वटी का हृदय रोगों पर क्या प्रभाव है? कई लोगों को हृदय संबंधी विकार होते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए ब्राह्मी वटी का सेवन रोज करना चाहिए। इससे वात, नाड़ियाँ तथा हृदय से संबंधित रोग तुरंत ठीक हो जाते हैं। हार्ट ब्लॉकेज खोलने के उपाय और अनिद्रा की परेशानी में ब्राह्मी वटी का प्रयोग। जो मरीज नींद न आने की परेशानी से ग्रस्त हैं, उनको ब्राह्मी वटी का प्रयोग कराना चाहिए। इसके लिए किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से ब्राह्मी वटी के इस्तेमाल की जानकारी हासिल करनी चाहिए। हिस्टीरिया की बीमारी में ब्राह्मी वटी लाभदायक साबित होती है। हिस्टीरिया से ग्रस्त मरीज ब्राह्मी वटी के उपयोग से लाभ पा सकते हैं। मूर्छा या मिर्गी के अंदर जो रोगी बार बार बेहोश हो जाते हैं या जिनको मिर्गी आती है, उन्हें ब्राह्मी वटी का सेवन कराना चाहिए। इसके साथ साथ ब्राह्मी का घी 3 से 6 मात्रा दूध में मिलाकर पिलाना चाहिए। भोजन के बाद श्वासारिष्ट भी पिलाना चाहिए। इससे बहुत जल्दी लाभ होता है। स्नायु तंत्र को ये मजबूत करती है। स्नायु तंत्र के लिए टॉनिक का काम करती है। ये मस्तिष्क को शांति प्रदान करने के अलावा स्नायु कोषों का पोषण भी करती है, ताकि आपको स्फूर्ति मिले।
उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर में लाभ करती है। हाई ब्लड प्रेशर आज आम बीमारी हो गई है, अनेकों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। इसमें ब्राह्मी वटी का इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है। डायबिटीज में भी ये लाभ करती है। डायबिटीज घर घर की बीमारी बन चुकी है। एलोपैथिक तरीकों के अलावा आप ब्राह्मी वटी का प्रयोग करके और डायबिटीज में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मी वटी के सेवन से खांसी के अंदर, अगर आप खांसी से पीड़ित हैं और आयुर्वेदिक तरीके से खांसी को ठीक करना चाहते हैं तो ब्राह्मी वटी का सेवन करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स मैं आपको बताता हूं कि इसका अधिक सेवन करने से ये साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकते हैं और चिकित्सक की देख रेख में सही समय तक इस्तेमाल करने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। इसके जो साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि भूख में थोड़ी कमी होती है, सिर में दर्द हो सकता है, घबराहट हो सकती है, चक्कर आना हो सकता है, चमड़ी का लाल होना और डिप्रेशन आना और बेहोशी आना। इस तरह के साइड इफ़ेक्ट भी इस दवा के हैं अगर इसका मिसयूज हुआ तो। इसलिए इस दवा का सेवन योग्य चिकित्सक की देखरेख में ही करें तो सबसे बेहतर रहेगा। इसकी जो डोज लिखी है ब्राह्मी वटी की 250 मिलीग्राम, इसको अनुपान जो है किसके साथ लेनी चाहिए, इसको गुलकंद के साथ ले सकते हैं, दूध से ले सकते हैं, शहद से, मक्खन से, आंवले के मुरब्बे के साथ और ब्राह्मी का जो शरबत होता है उसको इसके साथ में ले सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ब्राह्मी वटी स्वाद में कसेली, तीखी, ठंडी तासीर वाली बूटी है। ये बल बढ़ाने वाली, त्रिदोष का नाश करने वाली वटी है। ब्राह्मी वटी आयु बढ़ाने वाली, प्रकृति महिलाओं के स्तनों के दूध को बढ़ाने वाली, मस्तिष्क को शांति देने वाली है। जन्मजात तुतलाहट की बीमारी में भी ब्राह्मी वटी लाभ करती है। महर्षि चरक ने ब्राह्मी को मनुष्यों को ठीक करने वाली एक अचूक औषधि कहा। जो चरक हैं, जिन्होंने चरक संहिता का लिखा है, तो वो कहते हैं कि ये मनुष्य के रोगों को ठीक करने के लिए एक अचूक दवाई है। इसके जो कंटेंट्स हैं वो कुछ काली मिर्च है, इसके अंदर वच्छ है, शंखपुष्पी है, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, बच्च और काली मिर्च और गोजुआ और स्वर्ण माक्षिक भस्म और रस सिंदूर, जटामांसिका क्वाथ, ये इसके कंटेंट्स हैं। तो देखिए इनके कंटेंट्स के अंदर जो रस सिंदूर इसके अंदर है वो रस सिंदूर बहुत ही तेज़ दवा होती है, इसलिए ये इसके अंदर थोड़ा सा ये इसके साइड इफ़ेक्ट की जानकारी मैंने आपको दी है। ये नहीं कि ये ब्राह्मी से बनी हुई है और आप इसको साल 2 साल 3 साल अपने मन से ही खाते रहें, ऐसा कभी नहीं करें। अब मैं डोज आपको कैसे बताऊं कि भी किसको कितने समय लेनी है। तो कुल मिला के जो हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो उनको इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करना होता है। तो लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए उनको किस चीज़ के अनुपान के साथ सेवन कराया जाए और बीच बीच में अपने चिकित्सक से 1-1 महीना लेने के बाद परामर्श लिया जाए। तो हो सकता है कि बीच में गैप दे करके अथवा इसके साथ में ब्राह्मी वटी के साथ में प्रभाकर वटी को भी शामिल किया जाए अथवा गिलोय सत्व को शामिल किया जाए। तो कुछ न कुछ एडजस्टमेंट बिठाने के बाद इसको लंबे समय तक योग्य चिकित्सक दे सकते हैं और कोई साइड इफ़ेक्ट्स रोगी को नहीं होंगे।
वैसे आप रूटीन के तौर पे अगर इसको लेते हैं कोई बीमारी के लिए तो महीना 20 दिन के अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, आराम से ले सकते हैं। ये हर फार्मेसी इसको बनाती है। आप कोई सी भी अच्छी से अच्छी फार्मेसी का ये खरीदें ब्राह्मी वटी, क्योंकि ब्राह्मी वटी के अंदर 2 मुख्य चीज़ें होती है, रस सिंदूर, जटामांसी, रस सिंदूर और ब्राह्मी, ये 3 खास कंटेंट्स हैं। तो सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मी होती है हरिद्वार की। तो किन्हीं को अगर ब्राह्मी की पत्तियां मंगानी हैं ये घर पे बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, तो हरिद्वार की ब्राह्मी सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। अब देखो, हम तो हमारे समय की बात करते हैं, अब कहाँ की अच्छी आती है, हरिद्वार की अच्छी आती है। इसी तरह जटामांसी एक ऐसी दिव्य वनौषधि है जो याददाश्ती और मस्तिष्क संबंधी रोगों को ठीक करने के लिए। रस सिंदूर है वो कजली द्वारा तैयार होता है, वो काफ़ी तीव्र दवा है, इसलिए उसका होना भी आवश्यक है। अगर उसको इसमें से निकाल दें तो फिर कोई लाभ वाली बात नहीं होती। इसीलिए इस ब्राह्मी वटी को आपको लंबे समय तक लेना है तो आप अपने मन से न लें, योग्य चिकित्सक की देख रेख में इसका प्रयोग करें। कुल मिला के ब्राह्मी वटी खांसी से लेके और मेमोरी तक सब तरह से शरीर को निरोग करती है और याददाश्त बढ़ाती है। लाभ ही लाभ हैं हर चीज़ के, लेकिन कोई चीज़ का अगर मिसयूज होता है तो अपन जो अन्न खाते हैं तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। इसलिए आप ये ज़रूरी होता है साइड इफ़ेक्ट्स को बताना और लिखना अति आवश्यक होता है। नहीं अगर ये बताएं तो रोगी खाते ही रहते हैं, तो महीने 2 महीने कुछ नहीं होना, बाद में जो इसके साइड इफ़ेक्ट पैदा होंगे तो रोगी समझ नहीं पाता, उनका वो अलग से इलाज कराता रहता है। इसलिए अभी से ही हम सावधान करते हैं कि ये ब्राह्मी वटी चिकित्सक की देख रेख में लें। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।